ओके, सो अभी हमारा प्रॉब्लम है बाइनरी रिमूवल्स, कॉन्सेप्ट स्टार्टर 168। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हमें 3 इंटीजर्स दिए हुए हैं। सबसे पहले n, x और k। ठीक है, एंड एक बाइनरी स्ट्रिंग दी हुई है, बाइनरी स्ट्रिंग s। ठीक है, तो इस स्ट्रिंग में हमें क्या करना है कि हम कोई भी सब सीक्वेंस सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये बाइनरी स्ट्रिंग है हमारा सपोज। ठीक है, एंड इसमें से हम कोई भी सब सीक्वेंस सेलेक्ट कर सकते हैं, सब सीक्वेंस। ठीक है, और उसमें से अगर उस सब स्ट्रिंग में जो इन्वर्जन्स है, टोटल नंबर ऑफ इन्वर्जन अगर वो लेस देन इक्वल्स टू एक्स है एंड के से डिविजिबल है, के से डिविजिबल। ठीक है, तो हम उस पूरे सब सीक्वेंस को रिमूव कर सकते हैं। सपोज 1 1 1 0 1 0, उसमें से हम अगर सब सीक्वेंस उठाते हैं दीज 2 1s और दिस 0। ठीक है, तो हमारा सब सीक्वेंस क्या हुआ, 1 1 और 0। अब इन्वर्जन क्या होंगे, 1 और 0 का जो भी फॉर्मेट होगा वो इन्वर्जन होगा, क्योंकि इन्वर्जन क्या होता है, ए और बी इन्वर्जन कब होगा, ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए। अगर इसका इंडेक्स आई है, इसका इंडेक्स जे है और आई लेस देन जे होना चाहिए, तब इन्वर्जन होता है। ठीक है, तो 1 और 0 है, उस केस में इन्वर्जन होगा। तो यहाँ पे 2 इन्वर्जन है, क्यों देख सकते हैं 1 और 0 के 2 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो नंबर ऑफ इन्वर्जन कितने हैं, 2 है। ठीक है, और यहाँ पे अगर x की वैल्यू हम मान लेते हैं 4 एंड k की वैल्यू मान लेते हैं 2। ठीक है, तो हमने ये सब सीक्वेंस सेलेक्ट किया यहाँ से, जो हमारा बन गया ये। अब हम देखेंगे हमारे इन्वर्जन्स कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। अब यहाँ से ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि लेस देन एक्स होना चाहिए, एक्स की वैल्यू 4 है, तो ये तो सेटिस्फाई होगी। अब के से डिविजिबल होना चाहिए, जो इन्वर्जन्स हमारे के की वैल्यू 2 है और इन्वर्जन्स भी 2 है, तो इस केस में यहाँ से ये डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, मतलब हम एक ऑपरेशन में इस सब सीक्वेंस को रिमूव कर सकते हैं। अब हमारा स्ट्रिंग क्या बच जाएगा, 1 0 और 1 बच जाएगा। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। अब देखो, हम पहले ये देखते हैं कि इसमें मैक्सिमम ऑपरेशन कितने कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मैक्सिमम ऑपरेशन कितने लगेंगे कि जिससे हम पूरी स्ट्रिंग को एम्प्टी कर दें। हमारा मेन गोल है कि पूरी स्ट्रिंग को एम्प्टी करना है, उसमें कितने ऑपरेशन लगेंगे हमें ये बताना है। तो देखो कुछ भी मान लो इसमें ना, सो 1 0 1 0 1 1, मैं किस कुछ भी रैंडम स्ट्रिंग ले लेता हूँ, 0 0 1 1 0। ठीक है, ओके, तो एक ऑपरेशन में अगर मैं सारे 1 सेलेक्ट कर लूँ, जितने भी 1 है उनकी एक सब सीक्वेंस बना लूँ, 1 1 1 1, सारे 1 ले ली मैंने इसमें से। ठीक है, और अब क्योंकि इसमें एक भी इन्वर्जन नहीं है ना, इन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि हमें 1 और 0 का कुछ मिला यहाँ पे, राइट। इसमें एक भी इन्वर्जन नहीं है, सारे तो इक्वल है, मतलब एक भी इन्वर्जन नहीं है, मतलब नंबर ऑफ इन्वर्जन क्या हुआ, 0 हुआ। तो ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होगी, राइट, एंड ये कंडीशन भी हमेशा सेटिस्फाई होगी, 0 डिविजिबल बाई के तो रहेगा हमेशा, राइट। तो ये भी सेटिस्फाई होगी, ये भी सेटिस्फाई होगी। तो एक बार मैं सारे 1 को सेलेक्ट करूँगा और उनको रिमूव कर दूंगा। ठीक है, फिर दूसरे ऑपरेशन में यहाँ पे लगा एक ऑपरेशन, फिर दूसरे ऑपरेशन में बचेंगे मेरे सारे जीरोज़, 0 0 0 जितने भी जीरोज़ हैं, और दूसरे ऑपरेशन में उन सब को रिमूव कर दूंगा, क्योंकि इसमें भी नंबर ऑफ इन्वर्जन कितने हैं, 0 है, जो कि इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमारे 2 ऑपरेशन लगने हैं इसमें, राइट। अब हमें वो देखना है, बस वो केस देखना है कि जिस केस में एक ही ऑपरेशन लगे। एक ऑपरेशन कब लगेगा, जब हमारे टोटल नंबर ऑफ इन्वर्जन इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे, राइट। ठीक है, तो उस केस में हमारा आउटपुट 1 होगा, अदरवाइज 2 होगा, क्योंकि अभी हमने देखा कि मैक्सिमम 2 ही ऑपरेशन लगने हैं जिससे हम रिमूव कर सकते हैं। पहले ऑपरेशन में सारे 1 को हटा दो और दूसरे ऑपरेशन में सारे 0s को हटा दो, क्योंकि इन दोनों केस में नंबर ऑफ इन्वर्जन अगर सारे मेरे 1 है मेरे पास, तो नंबर ऑफ इन्वर्जन 0 है, जो कि इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो हम सिंपल इन्वर्जन काउंट कैसे करेंगे, तो हम एक काउंट वेरिएबल बनाएंगे, इंच काउंट 1 इक्वल्स टू 0 एंड इंटीजर इन्वर्जन का भी बना लेंगे, यहाँ एन वी लिख देता हूँ, वो भी 0 है। फिर हम यहाँ से ट्रेवर्स करेंगे फॉर लूप लगा के, इंच आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन n,
आई प्लस प्लस। ठीक है, अब देखो अगर एस ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 तब हम क्या करेंगे, काउंट 1 का इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, एल्स हम क्या करेंगे, इन्वर्जन के अंदर आई एन वी प्लस इक्वल्स टू काउंट 1, फिर फॉर लूप से बाहर आएंगे और अब चेक करेंगे कि इफ़, ये हमारा टोटल इन्वर्जन बता देगा। ठीक है, इफ़ इन्वर्जन इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स एंड इन्वर्जन मॉड्यूलस के इक्वल्स टू 0, मतलब लेस देन इक्वल टू एक्स भी है और के से डिविजिबल है, तब हम सिंपल प्रिंट कर देंगे 1। ठीक है, एल्स प्रिंट कर देंगे 2। ठीक है, बस इतना सिंपल सा कोड है। यहाँ पे ये कैसे टोटल नंबर ऑफ इन्वर्जन काउंट कर रहा है हमारे, देख लो। अगर 1 1 1 0 1 0 ये वाला केस है। ठीक है, इसमें कितने इन्वर्जन है, इस 0 के लिए इधर कितने 1 है, इस 0 के लिए 3 1 इधर है तो 3, प्लस इस 0 के लिए इससे आगे कितने 1 है, इससे आगे 4 1 है तो प्लस 4, तो ये हो गया 7। तो मतलब हम यहाँ से 1 काउंट करते आ रहे हैं, जैसे ही 0 मिल रहा है तो देख रहे हैं कि इधर कितने 1 है टोटल इस 0 के लिए। ठीक है, तो यहाँ से जब ये मिलेगा तब इसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो जब 0 मिलेगा तब देखेंगे कि इस साइड 0 से इधर कितने 1 है, तो उसको हम इन्वर्जन में काउंट कर रहे हैं, बस सिंपल। एंड उसके बाद चेक कर रहे हैं कि अगर इन्वर्जन हमारा ये और ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तब 1 होगा, अदरवाइज़ हमने देखा था कि 2 में तो रिमूव हो ही जाएगा। सो बस इतना सा कोड है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कोड एंड लॉजिक दोनों। अगर कोई फिर भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स।